हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मयूक। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमडी एनालिसिस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कल जो जियो फाइनेंस में इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जियो फाइनेंस मुकेश अंबानी जी का कंपनी है। तो उनका जो नाम है ना वो बहुत बड़ा नाम है, उससे ही उनका कंपनी चल जाता है। लेकिन जियो फाइनेंस में अभी हाल फिलहाल में कोई भी काम नहीं हो रहा है, पर वो प्रोसेस में है। जब वो, जैसे कि आप लोग जानती हैं, जैसे कि जब जियो जो डिजिटल है वो जिस जिस दिन बाज़ार में आए थे, तो बाकी के जो टेलीकॉम के कंपनी थे जैसे कि वोडाफोन, फिर एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारे वन साइडेड हो गए थे और जियो एक तरफा मार्केट कर रहा था। उस दिन से आज तक जियो ग्रोथ की तरफ ही मतलब दिखाई दिया था। अभी बात यह है कि जियो फाइनेंस में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो अभी तो हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन कल के दिन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल के दिन में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल कल बना था। तो इस ग्रीन कैंडल, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, ग्रीन इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल तो बहुत सारे शेयर में बनते हैं, लेकिन जियो फाइनेंस में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल यदि बनता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा। अब वो रीज़न क्या है वो आज हम जानेंगे। देखिए, छोटा जो कंपनी होता है जिसका कम से कम आप मतलब मान के चलिए 500 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का यदि कोई कंपनी होता है तो उसमें इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन सकता है। लेकिन जैसे कि जियो फाइनेंस कितना करोड़ का कंपनी है? 1.60 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ का कंपनी। इतना बड़ा कंपनी में यदि 15% का एक दिन में ग्रोथ आता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कोई सॉलिड रीजन होगा। यदि सॉलिड रीजन नहीं है तो इतना बड़ा कैंडल वो नहीं बनेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले ये हम लोग जानेंगे। देखिए, कैंडल जब ग्रीन बना यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ होगा ही होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूज़ होता है ना, इसमें दो तरह का होता है। एक है कंफर्म, ठीक है, एक है अफवाहें। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस मतलब रिसोर्सेज के थ्रू ये सामने आया है। तो अब हम लोग को जानना है कि ये कंफर्म है कि रिसोर्सेज के कंफर्मेशन से आया है, ये हमको जानना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि सभी लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिएगा। आप सीधा गूगल क्रोम में चला जाइएगा, ठीक है ना। गूगल क्रोम में आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सिंपल सा गूगल में सर्च कीजिएगा जियो फाइनेंस सर्विस न्यूज़। अब इस न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा न्यूज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जियो फाइनेंस सर्विस आइंग पेटीएम वॉलेट बिजनेस, क्योंकि पेटीएम का जो हालत था हम सभी ने देखा था कि वो बहुत ही नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है ना। 50-60% तो ऐसे ही वो गिर गया था। तो अब कहीं ना कहीं पेटीएम को भी तो बिजनेस करना है ना। तो अब क्या है कि जब गिरता हुआ कोई भी बिजनेस होता है, आरबीआई ने पेटीएम का जो मेन बिजनेस है उसी के ऊपर उन्होंने हथौड़ा मार दिया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से पेटीएम को कमबैक करने में टाइम लगेगा। अब किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं वो देखने आगे आने वाले समय में हम लोग को मालूम चलेगा। हालांकि अभी ये रिसोर्सेज की तरफ से आ रहा था। अब रिसोर्स कहाँ से था? रिसोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। इन जनाब ने ये रिपोर्ट छाप दिया था कि मुकेश अंबानी पेटीएम वॉलेट को वो एक्वायर करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है ये तो हम बाद में ही मालूम चलता है, आफ्टर मार्केट न्यूज़ आता है। कभी कभार क्या होता है कि आप जैसे कि यहाँ पर देखे हैं, ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के बनते ही आपको न्यूज़ बाजार में नहीं मिलेगा। कभी कभार बाजार में न्यूज़ आ भी जाता है, पर मैक्सिमम टाइम नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम जो न्यूज़ आता है वो आफ्टर मार्केट आता है, ठीक है ना। 3:30 PM होने के बाद मार्केट में न्यूज़ आता है, ठीक है ना। इससे पहले नहीं आता है। तो इसके बाद जब भी कोई न्यूज़ आता है तो हम लोग गूगल करके पहले चेक कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ आने के बाद अभी हमको जानना था कि न्यूज़ में कितना सच्चाई है। तो न्यूज़ में कितना सच्चाई है ये जानने के लिए आपको बीएससी के साइट में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएससी का साइट है। बीएससी के साइट में आप यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये कॉलम मिलेगा। कॉलम मतलब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अब क्या सर्च कर सकते हैं ये तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, जियो फाइनेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, जियो फाइनेंस। थोड़ा सा आप नीचे इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 5/2/2024 को जियो फाइनेंस से जवाब मांगा गया था कि ये जो न्यूज़ अभी हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जो निकल के सामने आ रहा है, क्या उसमें कितना सच्चाई है, ठीक है ना। ये जियो फाइनेंस से पूछा गया था। अब इसके रिगार्डिंग आंसर थोड़ी देर बाद ही मिल गया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर मिल गया था, ठीक है ना।
अब इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक पीडीएफ उन्होंने डाउनलोड करके भेज दिया था कि ये जो न्यूज़ है ये इसमें कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है। तो आप इसको पीडीएफ को खोल लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग पीडीएफ को खोलते हैं एक और बार ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ईमेल में लिखा गया था, क्लैरिफिकेशन या कंफर्मेशन देने को कहा गया था, जो न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से निकल के सामने आ रहा था कि मुकेश अंबानी टू एक्वायर पेटीएम वॉलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि जो रिसोर्सेज की तरफ से जो निकल के आ रहा था ये जो खबर है वो स्पेकुलेटिव है, यानी कि कोई भी इसका पुष्टिकरण वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये गलत न्यूज़ है। उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं आया था, ठीक है ना, इन्होंने कह दिया था। अब जैसे ही इन्होंने ये कंफर्मेशन दिया था, ये तो 5 तारीख को ही आ गया था, क्योंकि उन्होंने देखिए यहाँ पर डेट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आप डेट भी हमेशा अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 5, 2024 को ही ये आ गया था। ओके, देखिए जियो चार्ट में आप जाने के बाद आप देखिएगा कि ये जो कैंडल बना है ना, रेड कैंडल, ये है उसका असर। ये जो रेड कैंडल बना है, ठीक है ना, उससे पहले ये रेड कैंडल नहीं था, ठीक है ना। यदि वो पॉजिटिव रहता, जियो फाइनेंस बोलता कि हाँ हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो फिर कहानी कुछ और होता। कहानी शायद ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल की तरह बनता, शायद बनता, ठीक है ना। लेकिन न्यूज़ वो अफवाहें था, उसका पुष्टिकरण उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो रेड कैंडल बन गया, ठीक है ना। अब देखिए ये तो जियो की तरफ से हम लोग देख लिए थे, उससे पहले पेटीएम से भी, मतलब जो एक्सचेंज बोर्ड होता है ना, वो दोनों से पूछते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जियो से पूछेंगे, ठीक है ना। अब पेटीएम के लिए आप यहाँ पर जाइएगा, जिस तरह से मैंने बताया था कि बीएससी के साइट में जाइएगा, यहाँ पर जो एक कॉलम है, इस कॉलम में जाकर आप लिख लीजिएगा कि पेटीएम, आप पेटीएम भी लिख सकते हैं या फिर 197 कम्युनिकेशन भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। खुलेगा तो यही खुलेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये खुलता है, वो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहले तो पूछा गया था, देखिए ये सेम टू सेम, ये आप यदि आप ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक्सचेंज की तरफ से पूछा गया था कि जो न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से निकल के आ रहा है, क्या वो सही है, सही में उसमें कितना सच्चाई है, ठीक है ना। आप प्लीज़ जल्दी से उसका पुष्टिकरण कीजिए। अब देखिए आप 15 मिनट के यदि चार्ट में जाते हैं, तो आज के दिन का जो देखिए ये था, पहले मतलब स्टार्टिंग में देखिए क्या हुआ है। आपको ये सारी चीज़ जान के रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप तो नए हैं ना, तो इस तरह का हलचल आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही न्यूज़ आया, न्यूज़ यहाँ पर करीब कहीं पर मिला था, ये 5 तारीख है, 5 तारीख के करीब यहाँ से न्यूज़ आया। उसके बाद देखिए बाइंग 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 बाइंग, यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये 300 के लेवल के पास जाकर तो थोड़ा सा रुकता है, क्योंकि उसमें सॉलिड बाइंग चाहिए, फिर जाके 300 का लेवल वो तोड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा वो रेस्ट लेता है, फिर वहाँ पर कोई बड़ा माल बेचता है, फिर कोई बड़ा माल खरीदता है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ कंफर्मेशन आ जाता है कि इस तरह का कोई भी न्यूज़, जो दोनों कंपनी की तरफ से उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि उस न्यूज़ में कोई भी सच्चाई नहीं है, तो देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा सेलिंग आया था। हालांकि यहाँ पर फिर से वो रिकवरी आ गया था, उसके बाद फिर से हल्का सेलिंग आकर फिर रिकवरी आया, उसके बाद देखिए उसके बाद सेलिंग आता ही गया। यानी कि जिसमें दम नहीं है वो तो आगे जाएगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का चीज़ें मार्केट में होता रहता है। तो आप इस, जैसे कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया है कि आप इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही कोई न्यूज़ आता है, हड़बड़ी में आप स्टॉक में मत घुस जाइएगा। आप क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन के लिए 10-15% वो ऊपर जाएगा। कंपनी को देखिए, कंपनी का जो फंडामेंटल्स होता है वो आप देखिए। देखिए कैंडल चार्ट वही देखते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो शायद कैंडल चार्ट देखते हैं। कैंडल चार्ट देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कैंडल चार्ट मत देखिएगा, लेकिन किस समय देखिएगा वो देखना मतलब जरूरी होता है। हड़बड़ाहट में आप एंट्री मत लीजिएगा, फंस सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले न्यूज़ का जो पुष्टिकरण है वो कर लीजिए, उसके बाद आपको आराम से, क्योंकि जियो फाइनेंस एक अच्छा कंपनी है, आने वाले समय में जियो फाइनेंस अच्छा कर सकता है, तो उसके उस हिसाब से यदि आप अपना पोजीशन बनाते हैं तो वो सही है। लेकिन जैसे ये 13, 14, 15, ये 15% तक गया था, उसके बाद 13%, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा ये जो करेक्शन देख रहे हैं ना, ये करेक्शन आया था, तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होता है, करेक्शन नहीं होता, ये प्रॉफिट बुक हुआ था, तो थोड़ा सा ये मार्केट नीचे आ गया। तो आप हड़बड़ी में घुस गए थे कि अभी भाई अभी तो ये तो चलने लग गया है, अभी तो वो बहुत ज़्यादा भागेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि न्यूज़ सही में सही है कि नहीं। अब जो हड़बड़ाहट में यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है वो तो फंस गया, वो तो अभी ये रोएगा। यदि वो निकल गया तो अच्छी बात है, जो यहाँ पर फंस गया, ट्रैप हो गया, वो ट्रैप हो गया, अभी तो ये नीचे ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि कम से कम ये तो इस लेवल को तो वो टच करेगा ही करेगा, मुझे लगता है। कल देखना है कि कल इस लेवल को वो तोड़ता है कि नहीं। यदि ये इस लेवल को तोड़ता है तो ये लेवल को तोड़ना बहुत ईजी है, और ये जो चार्ट एनालिसिस करते हैं उनके लिए यह बहुत ईजी होता है।
पर जो फंडामेंटल में जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन जो बनाते हैं वो ये सब नहीं देखते हैं, वो फंडामेंटल देखते हैं कि बिजनेस क्या कर रहा है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं वो फंडामेंटल भी देखते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फंडामेंटल वहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कैंडलस्टिक होता है, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 10 दिन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 7 दिन या फिर 1 महीना तक वो होल्ड करेगा। उसके बाद वो इस कंपनी से वो निकल के भाग जाएगा, फिर दूसरा कंपनी देखेगा, जिस कंपनी में ग्रोथ होगा उसी कंपनी में वो घुसेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको इस वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, आपको और क्या जानना है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। इस वीडियो के बारे में भी आप बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या पसंद आया और आपको क्या क्या जानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।